चरणों में अब चुनाव होने हैं। 3 तारीखों का ऐलान हुआ है, 6 और 11 नवंबर को फर्स्ट और सेकंड फेज और 14 तारीख को वोटों की गिनती का काम पूरा होगा। प्रभाकर हमारे सहयोगी अब पटना से जुड़ रहे हैं, चलते सीधे प्रभाकर के पास। प्रभाकर, 6 और 11 तारीख आपके राज्य के लिए। जी प्रभाकर। अरे एक मिनट, अरे रुकिए आप हटिए। मैं हमारे साथ केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जी हैं। नित्यानंद जी नहीं यार, एक मिनट बात कर, ऐसे क्यों लगा रहे हैं? हम हाँ भाई, पहले हल्ला पहले थोड़ा शोरगुल कम कीजिए, हो जाए आराम से हम हैं। अरे एक सेकंड भाई, एक सेकंड शोरगुल बंद करोगे तब आ रहे हैं। वहाँ भी आ रहे हैं। तारीखों का ऐलान हो गया। थोड़ा सा हमको ऐसे तो होने दीजिए, ऐसे हो जी, ऐसे डैडी के साथ। भारत के चुनाव आयोग को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि एक शांतिपूर्ण पारदर्शिता के साथ लोकतंत्र बिहार मनाए, इसके लिए विस्तृत योजना बनाई है। और बिहार लोकतंत्र की जननी भी है। लोकतंत्र की जननी वैशाली इसी बिहार की पावन भूमि में है। और जो 2 तारीखें तय की गई है वह बिहार के चुनाव के लिए बहुत ही अनुकूल है। और यहाँ बिहार के लोग राजनीतिक सोच के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ कि जो चुनाव आयोग ने व्यवस्था बनाई है और 1990 से 2005 तक जो जंगल राज में बूथ लूट लिए जाते थे, मतदाताओं को धमकाया जाता था, रोका जाता था, वह अब बिहार में नहीं हो पाएगा। वैसे भी जब से 2005 से एनडीए की सरकार बनी है, उस समय से चुनाव आयोग को सहयोग कर इस व्यवस्था में सफलता प्राप्त करने का अच्छा प्रयास किया है। सफलता मिली भी है। लेकिन इस बार के चुनाव आयोग ने जो योजना और व्यवस्था बनाई है, यह स्पष्ट रूप से है कि 100% शांतिपूर्ण और पारदर्शिता के साथ होगा। बूथ लुटेरों की गुंजाइश नहीं और उन्मादियों की गुंजाइश नहीं, वोटर को धमकाने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं। और उसने जिस प्रकार से सुरक्षा का, मतदाताओं की सुविधाओं का जो बंदोबस्त किया है, चुनाव आयोग को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो 6 नवंबर और 11 नवंबर की तारीख चुनाव आयोग तय कर दी है, तो बिहार के लोगों ने भी 6 नवंबर और 5 नवंबर को यहाँ विपक्षी, परिवारवादी, भ्रष्टाचारी, जंगल राज के साथ उनके गठबंधन के लोगों यानी विपक्ष की पार्टियों का उस दिन सफाया की तिथि भी बिहार के लोगों ने तय कर दिया। जी, आप लोगों ने एक फेज की मांग की थी, भाजपा ने मांग की थी कि एक फेज। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन सबकी बात सुने हैं और सबकी बातों को सुनकर जो निर्णय लिया है। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा, अभी तक तो मेरी जानकारी में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हार व्यक्त किया है चुनाव आयोग के लिए। 2 चरणों में बिहार में चुनाव होने हैं। 6 और 11 नवंबर को पहला चरण, 6 और 11 नवंबर। और एक बार फिर लौटते हैं पटना और सुन लेते हैं तमाम प्रतिक्रियाएं इस वक्त आ रही हैं। अगली जो प्रतिक्रिया है वो
बिल्कुल गिरिराज देखिए, जी की है, चुनाव के ऐलान के लेते साथ उनको। ही जी। राजनीतिक प्रतिक्रिया है ना शुरू हो चुकी है नित्यानंद के बाद। अब गिरिराज सिंह क्या बोल रहे हैं सुन लेते हैं। दो चरण और दो डेट रखा है ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि जो बातें बाहर निकल के आई थी यही आई थी। ये लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो पहले दौर में 121 सीटों पर वोट पड़ेंगे और दूसरे दौर में 122 सीटों पर चुनाव होना है 6 और 11 तारीख, और वोटों की गिनती का काम 14 नवंबर को पूरा किया जाएगा। जैनेंद्र हमारे सहयोगी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैनेंद्र, दम साधे सभी राजनीतिक दल, कैंडिडेट्स और जो भावी कैंडिडेट्स हैं वो इंतजार कर रहे थे इन तारीखों का। अब तारीख सामने है जैनेंद्र, और कुछ प्रतिक्रिया आपको इनिशियल मिल पाई हैं? बिल्कुल, देखिए मेरे साथ बात करने के लिए रंजीत रंजन है, राज्यसभा सांसद कांग्रेस पार्टी की, और बिहार में कांग्रेस की सबसे बड़ी महिला चेहरा है। महिलाओं पर केंद्रित होता जा रही है चुनाव, उस पर बाद में आएंगे। लेकिन 6 नवंबर, ठीक 1 महीने के बाद पहले चरण की वोटिंग होने जा रही है। क्या पर्याप्त समय है, मिला है आप लोगों के पास, और क्या पर्याप्त तैयारी है? रंजीत जी क्या कहेंगे? ये भाजपा से पूछना पड़ेगा कि क्या उनके पास पर्याप्त समय हो गया था। जितने जुमले मारने थे, जितने अनाउंसमेंट करनी थी, वो कर चुके हैं। सारे जुमले कंप्लीट हो गए होंगे, क्योंकि वो विपक्ष से नहीं पूछते हैं, वो अपना देखते हैं कि जितने जुमलों का पिटारा था वो जब फुलफिल हो जाता है तो वो फिर चुनाव आयोग को कहते हैं कि अब अनाउंसमेंट कर दो। हम लोग तो पहले से तैयार थे, महागठबंधन पहले से तैयार थे, और एक चीज़ का आश्वासन हम सेटिस्फाइड हुए एटलीस्ट कि छठ के बीच में या दिवाली के बीच में आपने चुनाव को डिक्लेयर नहीं किया। अभी 6-9 को आपके 2 चरण में चुनाव है, ये भी बेहतर है, ताकि 6 और 11 और 14 को वोटिंग ये गिनती होगी, तो निश्चित तौर से और चौक चबंद करने की तैयारी की। और जिस तरह से SIR का एक मुद्दा बहुत मेजर रहा है, लगभग 50 लाख वोटर कट गए हैं, जिसमें 23 लाख महिलाएं कटी हैं, तो हम लोगों को वक्त मिलेगा थोड़ा अलर्ट रहने का। क्योंकि मैं भी PC सुन रही थी, लेकिन उसमें आप कह रहे हैं कि आप जांच कर सकते हैं, हम लिस्ट दे रहे हैं। भाई अब तो 30 दिन में जब तक वोटर ये देखेगा कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है, तब तक तो चुनाव बीत जाएगा। ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप एक राजनीतिक दल है, आपके कार्यकर्ता हैं हर बूथ पर। आप देखिए ना, हर बूथ पर जिसका आप वोटर का नाम नहीं जुड़ा है, वो चाहे आपका वोटर हो या विपक्ष का, दूसरी पार्टी का क्यों ना वोटर हो, नॉमिनेशन के लास्ट डे से 10 दिन पहले तक आप वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकती हैं। क्या भरोसा है अब जो चुनावों का ऐलान हो गया है? क्योंकि आप लोगों ने काफी सवाल खड़े किए, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया पिछले कुछ दिनों में। देखिए, भरोसा जनता पे है, और जनता का भरोसा नेता को, उस भरोसे को आप सच में बदलते हैं वोट से, वोटिंग राइट से। और अगर वोटिंग राइट आपका छीनता है तो ये पूरे लोकतंत्र के लिए खतरा होता है। आज तो अनाउंसमेंट का दिन है, आज तो कहें आप, भरोसा है? आवाम पे भरोसा है, जनता पे भरोसा है। वो पिछली बार भी था, बहुत ही मार्जिनल वोटों के अंतर से हम लोग सरकार नहीं बना पाए थे। निश्चित तौर से इस बार के चुनाव में महागठबंधन जीतता हुआ दिख रहा है। जो भी घपलेबाजी हो रही है, ये महागठबंधन को जीतता हुआ देख के हो रही है। ठीक है, 14 नवंबर नेहरू जी की जयंती है, खुशखबरी मिलेगी। कितनी सीटें जीतने का भरोसा है? देखिए, ये जल्दी होगी। मैं ये कह सकती हूँ कि हमारी तैयारी बहुत बेहतर है, पहले से भी बेहतर है, और हम लोग पूरे आश्वस्त हैं कि जो हम मुद्दे लेकर बिहार वालों के साथ जा रहे हैं वो बिहार के मुद्दे हैं। चाहे वो पेपर लीक की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, नौकरियों की बात हो, हम बिहार वालों से आश्वस्त हैं। अभी चुनाव के ऐलान के बाद नित्यानंद राय ने पटना में हमला किया विपक्ष पर और कहा कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार, जनता इन सब को खारिज करने के लिए एक बार फिर तैयार है। क्या आप उन्हें जवाब दें? नित्यानंद बाबू हमारे रिश्तेदारी लगेंगे, उनसे बोलिए हमारे पे आघात करना छोड़ें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, लगातार जो क्राइम हो रहा है उसकी बात करें, पारस हॉस्पिटल में जाके लोग गोलियां मार रहे हैं उसकी बात करें, और बिहार वालों को बताएं ना, आश्वस्त करें कि गोलियां नहीं चलेंगी। आखिरी बात, सीटों को लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं है, कांग्रेस कितनी सीटें लड़ने जा रही है और कब होगा सीटों के बंटवारे का ऐलान महागठबंधन में? आप सोच रहे हैं जल्दी जल्दी में मैं इसका भी आंसर आपको दे दूं? ये हमारा महागठबंधन का मामला है, और फ्रूटफुल हमारी मीटिंग चल रही है, और आप आश्वस्त रहिए कि बहुत बेहतर सिचुएशन में और बिल्कुल सम्मानजनक जो सीटें हैं, और क्वालिटी सीटों पे हम ध्यान दे रहे हैं, ना कि क्वांटिटी पे। उधर सीएम का चेहरा तो साफ है, नीतीश कुमार। आपकी सरकार अगर बनी, सीएम कौन होंगे? तेजस्वी? आपको लगता है नीतीश कुमार जी साफ है?
जी। अभी 3 दिन पहले जो भाजपा प्रधानमंत्री को कहने के लिए सीएम का चेहरा ऑफिशियल तो है, आपके पास कौन है सीएम का 1.5 मिनट तक वो प्रणाम कर रहे थे, और जिस 1000 से 10,000 में सिर्फ नाम मोदी साहब का है, उन्हें तो अभी से गायब किया जा रहा है। आप बताइए, तेजस्वी के नाम पे आप लोग सहमत हैं? ठीक है, देखिए, जयनंद, आप आप अपनी भाजपा की बातचीत बात जारी करिए। रखिए। हम पटना चलते हैं। देखिए, चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो चुकी हैं। रंजीता रंजन कांग्रेस की नेता हैं और हमारे साथ देखिए जेडीयू के नेता, आरजेडी के नेता पटना से जुड़ने जा रहे हैं। मनोरंजन भारती पटना से सीधे एक बात जुड़े तो हुए। कहनी होगी, मनोरंजन विकास, कौन है कि आपके साथ? विपक्ष की नेता हैं, तो विपक्ष की सधी हुई और एक तरह से वो रिएक्ट कर रही है इन चुनावों की तारीखों का ऐलान। होंगे 6 नवंबर को और 11 नवंबर को। 6 नवंबर को जो चुनाव होगा वो 121 कंस्टिट्यूंसीज के लिए होगा। वो मध्य बिहार का इलाका है और उसके बाकी बचे हुए 122 कंस्टिट्यूंसी जो है वो सेकेंड फेज में है। हमारे साथ जो है वो आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता है शक्ति सिंह जी। शक्ति सिंह जी, आप बताएं, आप लोग भी क्या 2 ही फेज चाहते थे या फिर आपको लगता है कि टाइम कम मिला है, क्योंकि 17 तारीख को पहला नॉमिनेशन है? 6 और 11 नवंबर को होगी वोटिंग। 2 चरणों में चुनाव होंगे। चुनाव आयोग के ऐलान के बाद बिहार में आचार संहिता प्रभावी होगा। पहले चरण में 121 सीट और दूसरे चरण में शायद 122 सीट। तो 2 चरणों में चुनाव होंगे। पटना प्रमंडल और अगल बगल जो आपका सारण प्रमंडल है, चाहे वो तिरहुत प्रमंडल का कुछ जो भाग है, वो सब मिलाकर करके पहले चरण में रखा गया है। हमने पहले भी कहा था, जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते थे भारतीय जनता पार्टी, हमने कहा जब एक राज्य में एक बार चुनाव कराने की ताकत नहीं है, वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है। समय कम दिया गया। एक्सरसाइज SIR के सवाल पर जो हो रहा था, उसमें जो वोट की चोरी पकड़ी गई, पूरी चुनाव आयोग की साख पर एक सवाल खड़ा हुआ। चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी दोनों दिल्ली से साथ आई पटना, और दोनों ने मिलकर के जो अपनी तिथि उनको लगा वो तिथि का ऐलान कर दी गई। पहले तो 3 तारीख को ऐलान था कि 3 तारीख को होने वाला है। अब देखिए 17 तारीख को नामांकन की तिथि है। डेट कितने? 17 और 20। अब बताइए 17 और 20 2 चरण है, 2 बार होना है। एक चरण में 17 को तारीख तक और दूसरा, अब कितना समय कम है? 10-11 दिन। आप समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग इस तरह के तारीख का ऐलान करने वक्त जो समय सीमा नामांकन के रखे हैं, मंशा क्या है? हमें इस बात का कोई मलाल नहीं। हम अग्नि परीक्षा देना जानते हैं। लोकतंत्र का ये महापर्व है। फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल और ऑफ द पीपुल का कंसेप्ट है, जिसको मिटाना चाहती है भाजपा। और भाजपा और इलेक्शन कमीशन की जो सानिध्यता है वो जग जाहिर है। एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए, बिहार में परिवर्तन की बयार है। महागठबंधन तेजस्वी यादव, उसको तेज यादव लीड कर रहे हैं। महागठबंधन में सब कुछ बात हो गया। 2025 से 30, 235 ये लक्ष्य है महागठबंधन का। 2025 से 30, 235 ये लक्ष्य है महागठबंधन का। और एक बात जानिए, बिहार ने प्रशासनिक अराजकता के दंश भुगता है, भ्रष्टाचार के दंश भुगते हैं। थाने और ब्लॉक में व्याप्त भ्रष्टाचार के दंश। घूस बिहार बर्दाश्त नहीं करता। घूस तो लिया गया बिहारियों से, लेकिन भी घूस के आधार पर कोई अगर मत की डकैती करना चाहता है, ये भूले नहीं चंपारण की माटी आज उस हमारे अतीत को बार बार संकेत देता है कि बिहार है। आप चाहते हो फिरंगियों की दलाली करने वाले लोग, अगर देश में कितने लोग थे, कहां कहां थे, चंपारण की माटी ने, साबरमती के संत आए यहां और यहीं से कमाल करके चल गए, क्योंकि माटी बिहार की थी। तो तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस वक्त आ रही हैं जो डेट्स हैं उसके अनाउंसमेंट्स के बाद। और अब चलते हैं सीधे अखिलेश शर्मा के पास। अखिलेश, जो विपक्ष के नेता जो तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, 2 हमने इस वक्त सुनी। डेट्स पर रिएक्ट करने के बजाय वो वन नेशन वन इलेक्शन पर बात कर रहे हैं, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर बात कर रहे हैं। तो ये बताइए कि जो रिएक्शन है, एक तरह से वार करने की कोशिश है मौजूदा सरकार पर और मौजूदा जो तंत्र है उस पर। बिल्कुल, जिस तरह से 2 चरणों में मतदान करने का फैसला किया गया है, तो उसी पर सवाल उठाया जा रहा है कि जब आप एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, तो बिहार में एक साथ एक ही दिन चुनाव क्यों नहीं करा सकते, जब आपने महाराष्ट्र में करा लिया। जबकि जेडीयू जो कि सत्तारूढ़ पार्टी है, उसने भी यही सुझाव चुनाव आयोग को दिया था। बहरहाल कई सारी दिक्कतें होती हैं तकनीकी, प्रशासनिक, सुरक्षा की दृष्टि से, जिसको देखते हुए चुनाव आयोग ने फैसला किया। लेकिन इतिहास में पहली बार है जब 2 चरणों में ही मतदान हो रहा है। इससे पहले हमने देखा है कि 3 में
7 में, 5 में, इस तरह से बड़े बड़े लंबे लंबे चुनाव कार्यक्रम बिहार में होते आए हैं। तो इस बार चुनाव आयोग की कोशिश है कि 1 महीने के भीतर ही चुनाव का पूरा कार्यक्रम निपट जाए। 10 तारीख से नामांकन शुरू हो जाएगा, यानी 4 दिन बाद से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और राजनीतिक दलों को इस बात का अंदाजा था, इसलिए सबने अपनी ओर से तैयारियां कर ली हैं।